बहुत बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी रोज की तरह स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कुछ सनसनीखेज खुलासों वाली खबरें। पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अभी ट्रंप ने एक दावा किया और बहुत चर्चा पूरी दुनिया में होगी। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान करता है परमाणु टेस्ट तो अमेरिका क्यों नहीं करेगा। अब CIA के, अमेरिका की गोपनीय एजेंसी, खुफिया एजेंसी CIA, उसके एक पूर्व अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। अब आप सुनिए एक एक करके ये दावे और खुलासे कितने बड़े हैं। वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मैं CIA का एक्स ऑफिसर हूं, स्टेट डिपार्टमेंट में नौकरी कर चुका है, मतलब विदेश मंत्रालय में भी नौकरी कर चुका है वो आदमी। पहली बात उन्होंने बताया कि 1980 में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए मारा फिर रहा था तो अमेरिका को सब पता था, हमें सब कुछ मालूम था कि ये कहां से तकनीक, कहां से यूरेनियम सब जुगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पूर्व CIA अधिकारी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने का इनको कहा गया कि मुझे जिम्मा दिया गया कि तुम देखते रहो, ये परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। अब अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने जो दावे किए वो चौंकाने वाले हैं। इनका नाम है रिचर्ड बार्लो। रिचर्ड बार्लो साहब ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे अपने देश ने इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। अमेरिका ने, जिसने पहले कहा कि निगाह रखो, और जब मैंने अपने देश को चेताया कि पाकिस्तान हथियार खरीदने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट लगभग बना चुका है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कह दिया गया आप खामोश रहें। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी और भारी कीमत चुकानी पड़ी, मेरी नौकरी चली गई, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अपने देश को खुफिया जानकारी देता था। अब वो वाकया बताते हैं उस वक्त का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक रिटायर्ड जनरल, वो एक बिचौलिए के जरिए जो कनाडा में रहता था, वो एक स्टील कंपनी से जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में थी, यूरेनियम का एनरिचमेंट का प्लांट लगाने के लिए जिस ग्रेड का स्टील लगाना होता है, 25 या कितना मीट्रिक टन स्टील खरीदने का ऑर्डर दिया। 25 मीट्रिक टन स्टील खरीदने का ऑर्डर दिया। वो उस ग्रेड का स्टील था जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लगता। यह खबर रिचर्ड बार्लो कहते हैं कि मैंने अपनी सरकार को दी और हमारी तैयारी पूरी हो गई थी। वो जो बिचौलिया था पाकिस्तानी जो कनाडा में रहता था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और ये पाकिस्तानी जनरल ये उस स्टील कंपनी के प्लांट में आने वाला था। हमारी तैयारी पूरी थी कि यहां से हम इसको भी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पे हमें बताया गया कि उस आदमी ने फ्लाइट ही नहीं ली, अमेरिका की फ्लाइट ही नहीं लिया वो आदमी, पाकिस्तान का जनरल। और CIA ऑफिसर का दावा है कि मेरे यानी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उसको खबर दी कि तुम मत आना, तुम गिरफ्तार कर लिया जाओगे। और फिर जब हमने बाद में पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, अपने ही लोग, अपनी एजेंसी के साथ ये विश्वासघात क्यों, तो यह हमें बताया गया कि ये बड़े मामले हैं। वहां अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के USSR के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहा है। हम उस लड़ाई को कमजोर नहीं होने दे सकते। किस कीमत पर? पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना लेगा, इस कीमत पर भी। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये पाकिस्तान पर निगाह रखना शुरू क्यों किया था, क्योंकि AQ खान दुनिया भर में घूम घूम के कहता था कि दुनिया में क्रिश्चियन बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, क्रिश्चियन बॉम्ब है, जूइश बॉम्ब है, अब तो हिंदू बम भी है न्यूक्लियर बम, लेकिन इस्लामिक न्यूक्लियर बम नहीं है और मुझे वो इस्लामिक न्यूक्लियर बम बनाना है। और अमेरिका को डर था कि अगर पाकिस्तान ये करेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब ये इस्लामिक बॉम्ब ईरान के हाथों में पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने वो भी होने दिया। ट्रंप आज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए बमबारी किया अभी उन्होंने कुछ महीनों पहले। उनका दावा यह काम तो 1980 के दशक में किया जा सकता था और कर लेना चाहिए था। Pakistan's primary motive for developing nuclear weapons was to counter India, for sure. But it was also very clear from AQ Khan and the general's perspective, it was not just the Pakistani bomb, it was the Islamic bomb, the Muslim bomb. I mean, you can see. I mean, I think AQ Khan was even quoted once as saying, well, we've got the Christian bomb, we've got the Jewish bomb, the Hindu bomb, we need a Muslim bomb, you know. And it was very clear to me that Pakistan intended
to provide nuclear weapons technology to other Muslim countries, which is what happened, you know. और आपको बताऊं ये सवाल जो है कि ट्रंप ने जो दावा किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करता है, ये इस पर कल भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान दुनिया से नजरें चुराकर चोरी छुपे अपना बम बनाने में कामयाब हुआ, इसमें तो सच्चाई है। पाकिस्तान के पास कहां से आई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? उसके पास तो कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे। ये AQ खान जिसको फादर ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, ये पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिसर्च थोड़ी करते थे, ये तो यूरोप में करता था। यूरोप से डिजाइन और सारी चीजें चुरा करके स्मगल करके आया और उसके बाद AQ खान को बली का बकरा परवेज मुशर्रफ ने बनाया जब लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी को इन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स दे दिए थे और वो वहां से ब्रीफ केस में पैसे भेजता था। लेकिन एक बात आपने और बहुत सुनी होगी कि इजराइल हमला करने वाला था भारत के साथ मिलकर कहूटा न्यूक्लियर प्लांट पे पाकिस्तान में, वो 1980s में। यह सवाल भी इन CI अफसर से पूछा गया कि क्या यह बात सच है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया था, उस वक्त इजराइल ने कहा था, भारत से सहयोग मांगा था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पर हम हमला करते हैं। इसका क्या अंजाम क्या हुआ, क्यों यह काम नहीं हुआ, वो सब बता रहे हैं। There are some reports in the foreign media as well that in the 80s there was a joint proposal between Israel and India of taking out the Kahuta enrichment plant of Pakistan and basically killing any plans of getting the nuclear bomb up and going for Pakistan. When you were in the CIA, did you hear anything about this? It never happened. It was just talk, you know. I mean, it's a shame that, you know, Indira didn't approve it, you know. It would have solved a lot of problems, you know. You know, they were basically using the flow of covert aid to the Mujahideen as blackmail, you know. I think that's what Meener was saying to Solarsh. अब इन्होंने तो खुलकर नाम लिया इंदिरा, कि शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी ने इसके लिए हामी नहीं भरी, नहीं तो बहुत सी समस्याएं आज जो हम देखते हैं वो पैदा ही नहीं होती। प्रोफेसर साहब देखिए, हम जब 1980 के दशक में बात करते थे, जब कॉलेज वगैरह में थे, उस समय बहुत सुना करते थे क्लास में कि इजराइल और इंडिया मिल करके जो है वो कहूटा को बॉम्बिंग कर देगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए अब एक नई समस्या पैदा करेगा ये चीज़ें। इंदिरा गांधी ने मना किया और साथ में एक चीज़ और छूट गया जो इन्होंने आगे कहा कि उस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, जो जिनके बारे में बड़ा, वो तो फिल्म इंडस्ट्री से आए थे और बड़े स्टार वॉर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने उस समय दिया था। उन्होंने भी बेसिकली वही इसके पीछे माइंड थे। उन्होंने, रोनाल्ड रीगन ने ये बात कही कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो मुजाहिदीनों की लड़ाई पाकिस्तान के सहारे हम लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। यानी ये बात बहुत साफ है कि जो बात अमेरिका कहता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में हम विश्वास करते हैं, ये एक पाखंड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब भी अमेरिका को अपने राष्ट्रीय हितों की जरूरत पड़ी, उसने दुनिया की न मानवता की कभी कद्र की है, न दुनिया के ह्यूमन राइट्स की कभी कद्र की है, न दुनिया के किसी अपने मित्र देशों के नेशनल इंटरेस्ट की उसने कद्र की है। उसने हमेशा उसकी अपना डोमिनेंस, उसका अपनी हेजेमनी कैसे बरकरार रहे, उसके लिए उसने दो बयान सुनवाए। एक पहला बयान उनका है CIA अफसर का, अमेरिका ने सब जानते बूझते पाकिस्तान को बनाने दिया न्यूक्लियर बम। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहा कि भारत रोक सकता था, इजराइल की मदद से रोका नहीं। दोनों में से बड़ा गुनाह कौन सा है? देखिए, मेरा तो अपना मानना है कि भारत ने भी बहुत बड़ा गुनाह किया, क्योंकि उस समय इजराइल के साथ आपके संबंध उतने डिप्लोमेटिक संबंध नहीं थे। इसके बावजूद भी इजराइल से आप मदद ले रहे थे। इजराइल को आप भी, जिसको हम कहते हैं गुपचुप तरीके से आप सारी चीजें उनके साथ आपका था। ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना था। जो भी कुछ करना था, बॉम्बिंग जो है वो इंडिया को नहीं करना था। आप उस समय के लिटरेचर यदि आप पढ़ेंगे तो होगा इंडिया को बॉम्बिंग नहीं करना था, बॉम्बिंग तो इजराइल को ही करना था। इंडिया को इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता थी उस समय। वो हो सकता था कि
फ्यूलिंग कैपेसिटी की बात हो या वो कभी डिटेल नहीं आई उसके हाँ बाद, वो उसकी कभी डिटेल नहीं आई, लेकिन ये बात बहुत एक क्या वो प्रचलित मौका भारत चूका? अमेरिका ने तो जो डबल गेम खेला वो खेला, क्योंकि पहली बार कोई आदमी मिला है जो इस बात को की पुष्टि कर रहा है कि हाँ ऐसा उस वक्त सुना था हमने। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। 1980s में ये चर्चा चलती थी, ये सारे इजराइल को लेकर और पाकिस्तान को लेकर भी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कर्नल गद्दाफी के साथ जो है वो मिसेस गांधी के बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध थे, फैमिली और लीबिया को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। मतलब एक बहुत वैसे वेरी क्लोज टू। अच्छा, लेकिन मसला क्या है कि जैसे 2 दिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब आपने कहा ट्रंप साहब ने कहा था कि पाकिस्तान भी बम बना रहा है, तो तब भी मैंने कहा था कि अमेरिका में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में जो हो रहा हो वो अमेरिका को नहीं पता हो, है ना। तो इसलिए, और ये इजराइल उसमें शामिल है वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका के प्रेशर में इंडिया ने किया ना। इसमें इजराइल का तो, इजराइल एक नाम है कि भाई इजराइल उसमें अटैक करने वाला था। इजराइल भी जो करता है पूछ के ही करता है, हाँ, या पूछ के बता के। लेकिन अमेरिका का जो प्रेशर था, जिसका जिक्र अभी भी हुआ कि रीगन साहब, क्योंकि उस समय की लड़ाई देखिए ना, यूएस और यूएसएसआर की लड़ाई थी। उस लड़ाई के लिए अमेरिका सारे देशों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, अलग अलग तरीके से उन पर हमला कर रहा था। आज भी वो वैसे का वैसा ही करते हैं। आज भी वो जो ग्रेट फ्रेंड हैं ट्रंप साहब के लिए मोदी जी, उसके बावजूद वो पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वो की वो स्थिति है। लेकिन आपको भारत के लिए देखना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या अमेरिका के दबाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यदि CIA के ऑफिसर की बात मानी जाए तो ये बात हुई कि इंदिरा जी ने उस समय इस प्रेशर में फॉर व्हाटएवर रीजंस ये काम नहीं किया, ये नहीं किया। मैं क्योंकि अब देखिए बड़ा आसान है, हम भी चढ़ाई करते हैं कि इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया, डिटेल्स नहीं है अभी आई डिटेल्स नहीं है। और 80s में एक और बात थी ना, USSR के साथ हमारे संबंध बेहतर थे। इंदिरा गांधी के संबंध अमेरिका के मुकाबले में USSR के साथ थे। हम लोग उधर की तरफ खड़े हुए थे, तो USSR के खिलाफ जो पूरा प्रस्ताव था कि भाई इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के इस पर हमला करना है, अटल बिहारी वाजपेयी ने तैयार किया था 1977 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। उस समय अटल बिहारी जी का प्रस्ताव था 77-78 का कि भाई इस तरीके से किया जाए पाकिस्तान जिससे परमाणु बम बना सके। मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई अभी सरकार हमारी आई है, अभी सरकार हमारी बहुत स्थिर नहीं है, हमें थोड़ा स्थिर होने दो, उसके बाद उस पर तय करेंगे। अटल जी चाहते थे कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार रहते ही ये हो जाए, क्योंकि अटल जी को ये लग रहा था कि आने वाले समय में क्या हमारी सरकार फिर लौटेगी चुनाव के बाद। तो कोशिश अटल जी की थी, और अटल जी ने मतलब ये लिखा है एक जगह कि भाई हम चाहते थे कि ये जो घटना है ये हमारी सरकार में ही हो। भारत सरकार इसका श्रेय ले कि हमने आते ही पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनने से रोकने की कोशिश की थी। मोरारजी देसाई ने उस समय सहमति नहीं दी। फिर राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए कि मोरारजी नहीं, मैं इसमें एक चीज जोड़ देना, मोरारजी देसाई की सरकार ने सारे इंटेलिजेंस जो इनपुट थे वो पाकिस्तान के साथ शेयर किया, और हमारे जो रॉ के जितने एजेंट्स थे, ये भी कहा जितने एसेट्स थे वो सारे बर्बाद हो गए थे उस समय। अच्छा, ये सबसे बड़ा उस समय की फॉरेन पॉलिसी का हमारा फेलियर था। लेकिन उसमें एक बात और भी सच है कि मोरारजी देसाई न्यूक्लियर बम बनाने के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने परमिशन भी दे दी थी। आपकी बातों से क्या साबित हो रहा है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, ये पूरी दुनिया को मालूम था। बिल्कुल, अमेरिका, इजराइल से लेकर भारत सबको। परमाणु बम ऐसी चीज है कि कुछ किया नहीं इसको रोकने। अमेरिका ने बॉटम लाइन तो ये है ना। अब अमेरिका के डबल गेम की बात जो इस आदमी ने एक्सपोज की, CIA के अफसर ने, अमेरिका जो हथियार देता है पाकिस्तान को वो एक शर्त पर देता है कि इसका इस्तेमाल आप युद्ध में नहीं करेंगे, या आप अपने बचाव के लिए करेंगे, हमले के लिए नहीं करेंगे। F-16 वो जाने कब से दे रहा है पाकिस्तान को। ये कहते हैं 1990 में एक ऐसा वाकया आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बुरी तरह ठन गई थी, और हमें यह खबर मिली कि पाकिस्तान ने F-16 पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगा दिए। ये खबर, वो आप इंटरव्यू सुनिए पूरा। ये F-16 इंस्टॉल कर दिए गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंस्टॉल कर दिए गए F-16 पर। और जब ये स्टेट डिपार्टमेंट को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में अपने अधिकारियों को दौड़ाया पाकिस्तान, और भारत को भी आगाह किया कि अब आप फिलहाल जो है दूर हो जाइए एक दूसरे से, मतलब जंग नहीं होनी चाहिए, वरना पाकिस्तान तैयारी करके बैठा था। ये इन्होंने दावा किया है। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो जो अभी एक लाइन विजय जी ने कही, मूल बात यह है कि उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी। दुनिया में 2 ध्रुव थे, और इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार उस वक्त USSR के नजदीक थी, उसी लिहाज से सारी की सारी वो रणनीति बनाती थी। तो एक ये भी वजह रही होगी। हाँ, ये जरूर है रणनीतिक तौर पर भारत से गलती हुई, और उसमें कांग्रेस की जो प्रो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी है उसका बड़ा योगदान है। जब तक उसकी बात नहीं करेंगे तब तक आप इस रेफरेंस को नहीं समझेंगे। 1950 में इजराइल को मान्यता भारत दे देता है, लेकिन काउंसिलर रिलेशन रहते हैं।
फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कब हुए? 1992 में हुए। अब सवाल ये है कि जब अभी जिस देश को हमने वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन तक जिसके साथ नहीं रखा हुआ था, तो क्या उस वक्त हमारी सरकार ये करती? नहीं करती। इंदिरा गांधी बहुत क्लियर कट थी, वो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ किसी कीमत पर नहीं दिखना चाहती। दूसरा, उनके मन में कहीं ना कहीं था, जो नेहरू जी के मन में था, जो इंदिरा जी के मन में था, जो आज राहुल जी के मन में है, मुस्लिम अपीजमेंट कह लीजिए आप उसको, या एंटी मुस्लिम न दिखें, यह भी एक बड़ी बात होती है। और कई बार इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान से जैसे डील करना चाहिए था, वैसे कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। एक भारत के कल विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का और जवाब मिल गया, या यूं कहिए टाल दिया गया। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और मोदी जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं जल्द भारत जाऊंगा, हो सकता है अगले वर्ष में आऊं। तो कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से कि क्या ट्रंप भारत आने वाले हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस विषय पर आपको बताने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। As far as the comments of President Trump regarding his on visit to India is concerned, I do not have anything on this to share. I will let you know when I have something to share with you. कल देखिए हमने इस पर बड़ी लंबी बात की थी कि ट्रंप भारत आएंगे तो कब आएंगे, जब ये मसले सुलझ जाएंगे। वो बातें, ये मतलब झगड़े खत्म हुए बगैर ट्रंप ना भारत इनवाइट करेगा ना वो आएंगे। अब इस जवाब को क्या हाँ माने ना माने? नहीं, देखिए वो तो कहानी कुर्सी की नहीं चला रहे ना। उनकी तो कुर्सी इसलिए है कि कहानी ना बन जाए। समझे? तो विदेश मंत्रालय के पास जब तक पीएमओ से, विदेश मंत्रालय से इस बात पर अप्रूवल ना हो, यूएस से कोई ऐसी बात ना हो, क्वाड को लेकर बात ना हो, टैरिफ पर, जब हमने जो कल भी बात की थी कि जब तक ये झगड़ा नहीं खत्म होगा तब तक ये विजिट का कोई मायने नहीं है और वो होगी नहीं। तो उस पर सरकार देख रही होगी कि आज इसको इमीडिएट रेस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, किस तरह से होगा। अरे सर, वो एक आदमी कह रहा है कि मैं अगले साल जा सकता हूं भारत। आप होस्ट कंट्री से पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा कहा उन्होंने, तो आप कल तक इतना तो कह सकते हैं भाई स्वागत है। नहीं, कल तक इंतजार कर सकते हो। कल ट्रंप साहब कहे नहीं मैं कल नहीं जा रहा हूँ, अभी इंडिया नहीं जा रहा हूँ। नहीं, और है ना, दे आर नॉट, ऐसे दोस्त तो खतरनाक। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि उनका कि दोस्त तो कहें लेकिन दुश्मन से भी खतरनाक, दुश्मन से भी खतरनाक। 50% टैरिफ भारत के टेक्सटाइल, जेम्स, जब तक वो उस पर पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ज्यादा नुकसान तो हमारा हो रहा है। और नुकसान से इतर ऑप्टिक्स बड़ी चीज होती है। जब भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ इस तरह के रिश्ते रखते हो और उसमें ट्रंप आ जाए पीएम प्रेसिडेंट और वो ऐसा व्यवहार करें, उसमें मुश्किल फूक कर रखना पड़ता है कदम, बहुत सतर्क। इतना टेम्परामेंटल आदमी G20 में जाने से मना कर दिया साउथ अफ्रीका में कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां जो है वाइट क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं। सर बिल्कुल, सर ये तो आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग कहते हैं ना, हम अपने बारे में, मैं इस चीज का जिक्र करता हूं कि जो लोग हमारे बहुत प्रोग्रेसिव हैं और जो बार बार कहते हैं बौद्धिक लोग कि भाई भारत के अंदर जो हिंदू नेशनलिस्ट है बड़ा फैन, आप जेडी वेंस को देखिए ना, कह रहा है अपनी पत्नी के लिए कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जेसुआ प्रोजेक्ट 1, जेसुआ प्रोजेक्ट 2 अमेरिका के व्हाइट हाउस के जानकारी में चलता है पूरा देश के अंदर, भारत के अंदर। सर हम ट्रंप का बोल रहे हैं कि भाई ट्रंप के टैरिफ के कारण मतलब जो भारत पर लगाया अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। वो इतना जिद्दी आदमी के साथ शटडाउन को 38 दिन हो गए, 5000 फ्लाइटें रद्द हो गई है, एयरपोर्ट बंद होने की स्टेज में आ गई है, वो उसको लेने को तैयार नहीं है। भारत में भी फ्लाइटें, दिल्ली में भी फ्लाइटें कैंसिल हुई और डिले हुई, उसकी वजह कुछ और है। अमेरिका में हजारों फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि लोगों के पास तनख्वाहें नहीं पहुंच रही हैं।